जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपकी हेल्प की बात हो और एसएसबी वर्ल्ड आपकी हेल्प ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्यारे बच्चों, आप आज के वीडियो में देखेंगे कि एफएसबी गांधीनगर में कौन कौन से टॉपिक्स थे जो जीडी में पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक्स थे जो लेक्चरेट में पूछे गए, और ये वो सारे टॉपिक्स थे जो हमारे कैंडिडेट ने वहां होते हुए फेस किए और वहां से उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी टोटली वही सारे टॉपिक्स है। तो बिना डिले किए मैं आपको बता रहा हूं कि गांधीनगर में कौन से जीडी और लेक्चरेट के टॉपिक्स चल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जीडी के टॉपिक्स। प्यारे बच्चों, ये जीडी के टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है लेक ऑफ ईवी इवन आफ्टर इंक्रीज्ड पॉपुलैरिटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी खूब हो गई है, इसके बावजूद भी इनकी संख्या उतनी नहीं बढ़ी है जितनी सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी। तो इसकी क्या वजह है? क्या लोग अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फटने से डरते हैं, या फिर चार्जिंग स्टेशंस नहीं है इस वजह से लोग नहीं ले रहे हैं, या फिर लोगों के अंदर डीजल पेट्रोल गाड़ी का जो क्रेज है वो अभी बरकरार है? तो ध्यान से देखिएगा, ईवी वाला टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ विल इंडिया गेट परमानेंट सीट इन यूएनएससी। प्यारे बच्चों, अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्रांस की यात्रा की और वहां भी उन्होंने कहा है कि यूएनएससी में भारत नहीं है, इसका मतलब यूएनएससी अधूरा है। तो यहां यही जीडी का टॉपिक दिया गया था कि कैसे इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलेगी। आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थर्ड टॉपिक है बच्चों, पीपल आर ट्रेवलिंग टू न्यू रिमोट प्लेसेस फॉर टूरिज्म। मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक उठाया गया है कहां से आप लोग जानते हो? टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कुछ लोग गए थे और वहां पर वो टाइटैनिक में जो ब्लास्ट हो गया था, उन लोगों का जो दुखद वो यात्रा रही थी, उस यात्रा की वजह से ये टॉपिक दिया गया था कि क्या वास्तव में इस तरह के टूरिज्म पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लोग क्यों जाते हैं, कि क्या इसकी सारी वजह है। तो वहां से टॉपिक उठाया गया था। अगला टॉपिक है बच्चों, पीपल आर रीलोकेटिंग टू न्यू प्लेसेस लिविंग देयर नेटिव प्लेसेस। आजकल ये भी ट्रेंड बड़ा है कि लोग जिस शहर में रहते हैं, अगर वो गांव में रहते हैं तो इंदौर जैसे सिटी में आ जाते, अगर इंदौर जैसी सिटी में रहते हैं तो बेंगलुरु पुणे चले जाते, बेंगलुरु पुणे दिल्ली के रहने वाले अमेरिका चले जाते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई पीपल आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस। ये सारे वो टॉपिक्स हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं आजकल खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी यूएसए गए थे, मोदी जी यूएसए में जाकर के वहां इंडियन डायस्पोरा से मिले थे, तो वो सारी बातें उन्होंने जीडी के फॉर्म में आपसे पूछ ली है। तो कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ अपने खुद के थॉट्स डेवलप कीजिए, क्योंकि आजकल रटे रटाए टॉपिक्स के आने का जमाना जा चुका है। अब बात करते हैं एफएसबी गांधीनगर के लेक्चरेट टॉपिक्स के बारे में। कौन कौन से लेक्चरेट टॉपिक्स थे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये देखिए, लेक्चरेट के टॉपिक्स जो इसमें मिक्स है, क्योंकि अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग आते हैं। देखो, मिडिल क्लास, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, मिडिल क्लास। जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन पूछा है, बहुत बड़ा कन्वेंशन है, हर बच्चे को याद होना चाहिए। अल्गोरिदम, पीयर प्रेशर्स, कई बार बच्चे अपने दोस्तों की वजह से कुछ डिसीजंस लेते हैं, तो पीयर प्रेशर। ब्रिटिश राज, इमरजेंसी सर्विसेज, डिबेट, मोटिवेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी, रूल ऑफ लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बच्चों, आप देख पा रहे हो कि इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो वाकई हायर वेटेज रखते हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, कार्बन न्यूट्रलिटी हो गया, ठीक है ना। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो वाकई इंपॉर्टेंस रखते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बाद में जेनेवा कन्वेंशन इंपॉर्टेंस रखता है। यानी कि वो टॉपिक, शायद ये वाले जो टॉपिक्स हैं, मेरे ख्याल से ये कार्ड में सबसे ऊपर रहे होंगे। इसके अलावा बाकी के टॉपिक है ना आपके 2, 3, 4 नंबर पर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से मैं आपको नए नए टॉपिक्स के साथ अपडेट कराता रहूंगा। आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का आपका अपना ये जो चैनल है, जो आप ही के लिए सब कुछ कर रहा है, चाहे पीपीडीटी की प्रैक्टिस हो या फिर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू, आपको हर चीज यहां पर देखने को मिल रही है। खूब मेहनत कीजिए। फोर्स परिवार आपके रिकमेंडेशन की शुभकामनाएं करता है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप रिकमेंड हो सको। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।